Hi guys, how are you? Assalamu alaikum. I hope everyone's happy, healthy with your family. Thank you so much for coming new person my home. Brother, sister, girl, boy and everyone. Thank you so much. बच्चा my वीडियो जो है वो सर्कुलेट हो रही है, डकी भाई इसका कुछ करें। लेकिन वीडियो की लो क्वालिटी होने की वजह से और जो लोग टेक्नोलॉजी को नहीं समझते वो इस चीज को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे कि ये एक डीप फेक वीडियो है, उनको मैं समझा दूं। अब अगर आप लोग ये वीडियो देखेंगे जो अरूप के बारे में फेक वीडियो फैलाई जा रही है, वो एक बहुत ही लो क्वालिटी वीडियो है। उस लो क्वालिटी वीडियो को भी एक फोन से रिकॉर्ड करके उसको लीक आउट किया गया है, जिससे उसकी मजीद क्वालिटी गिरी हुई है। तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है उसके अंदर डीप फेक को डिटेक्ट करना। लेकिन अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे आपको जो पीछे मेरे ख्याल से अलमारी है या दरवाजा है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे आपको स्लाइटली बेंडिंग नजर आएगी और एआई की वीडियो में इस तरह के पिक्सल डिस्टॉर्शन आते हैं। वैसे भी वीडियो के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो उसका एक असली शक्ल सामने आती है, जिसकी ये असली वीडियो है। अगर आप इसको फुल स्लो मोशन के अंदर आप देखोगे या फ्रेम बाय फ्रेम अगर आप देखोगे तो आपको उस लड़की की असली शक्ल नजर आ जाएगी, जिसकी ये असल में वीडियो है अरूप का फेस चिपकाने से पहले। अचानक जब कैमरा डाउन होगा उसकी नाक चौड़ी हो जाती है, उसके लिप्स, उसकी जॉ लाइन, उसका फेस शेप बदल जाएगा और वो तुम लोगों को खुद वीडियो के अंदर नजर आएगा भी, जो इस चीज को प्रूव करता है कि ये एक डीप फेक वीडियो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई वीडियो है और इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। और मेरा इस वीडियो में आने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं जो मेरे साथ हुआ है वो तो हो गया है, लेकिन बाकी आगे किसी के साथ, किसी की बेटी के साथ, किसी की बहन के साथ, किसी की मामा के साथ इस तरह का कभी भी मत। तो मेरी ये दुआ है, जिस चीज़ से मैं गो थ्रू किया है मैंने, जो ये 24 घंटे पिछले जो मेरे गुजरे हैं वो बहुत बहुत मिजरेबल थे। वो सिर्फ मैं जानती हूँ या मेरा अल्लाह जानता है या साथ जानता है। खैर, अब मुझे तुम लोगों से दो चीज़ों की हेल्प चाहिए। एक तो ये जो वीडियो है इसका एक ओरिजिनल सोर्स होगा, जिस ओरिजिनल वीडियो के ऊपर अरूप की शक्ल लगाई गई है। मैं तुम लोगों को ये भी बता दूं कि अरूप की इस फोटो की शक्ल का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अगर मेरे हाथ ये ओरिजिनल वीडियो लग जाए ओरिजिनल लड़की के साथ तो मेरी काफी हेल्प हो सकती है। दूसरा, मुझे तुम लोगों से ये हेल्प चाहिए कि जिस बंदे ने ये वीडियो बनाई है, जिस बंदे ने ये वीडियो प्लान की है, जिस बंदे ने ये वीडियो एडिट की है, मुझे उस तक पहुंचना है किसी भी हालत में। और मैं इस केस को सॉल्व करने के लिए 10 लाख रुपया उस बंदे को दूंगा जो मुझे उस बंदे तक, जिस बंदे ने ये वीडियो एडिट किया, उस तक लेके जाएगा। आपने डीप फेक केस @gmail.com पे ईमेल करनी है। ये ईमेल नहीं करनी है यार डकी भाई मुझे पता है कि कौन है, नीचे अपना नंबर दे दिया तो कांटेक्ट करें, मैं आपको बताता हूँ। नहीं, आपने एक ईमेल करनी है। उस एक ईमेल के अंदर जो आपका दोस्त है जिसने ये एडिट की है, उसके सारे स्क्रीनशॉट्स, सारे प्रूफ्स, एक एक वॉइस नोट, क्योंकि उसने वीडियो बना के आपको सेंड की होगी और आप तक वो पहुंची होगी, तो आपके पास उस बंदे की इंफॉर्मेशन होगी। 10 लाख रुपया मैं दूंगा, आपकी ना आइडेंटिटी बाहर आएगी, ना उस बंदे को जिसने वीडियो एडिट की है उस तक आपका नाम पहुंचेगा। ये मैं आपसे इस वक्त वादा कर रहा हूँ। और मेरा ये सब करने का मकसद ये नहीं है कि मैं कानून को अपने हाथ में ले लूं। बंदा पकड़वा के मैंने करना FIA के हवाले ही है। लेकिन मेरे ख्याल से ये डीप फेक केस @gmail.com वाला जो काम है, ये मेरा काम थोड़ा ज्यादा जल्दी कर सकता है। मेरे बस में जो है मैं वो हर चीज करूंगा उस बंदे तक पहुंचने के लिए, ये मेरा वादा है। लेकिन मुझे आपकी ये हेल्प चाहिए और मैं आपको होना भी यही चाहिए जो डक्की भाई ने कहा। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, पहले सतारा यासीन की बहन ने अपनी बहन के साथ ये सब चीज़ें की थी, नकली वीडियो, नंगी पिक्चरें, सब कुछ जो वैटी के ऊपर फैला हुआ था। उसके बाद अभी इनका ये केस आ गया है कि इनकी बीवी के साथ, हालांकि सबसे बड़े रोस्टर है डक्की भाई, आप सबको पता है। तो डक्की भाई आपको तो उठकर सही से रोस्ट करना चाहिए ऐसे लोगों को जिन्होंने आपकी बीवी के साथ ऐसा किया। और आपको भी पता होगा कौन है, क्योंकि आपके भी बहुत दुश्मन है, बहुत ज्यादा आपके भी दुश्मन है और आपको शक भी उस इंसान पे होगा। तो आप पकड़ो, रोस्ट करो, रख कर ठोको ऐसे लोगों को। जब तक ऐसे लोगों को ठोका नहीं जाता ना, ऐसे लोग आराम से चैन से नहीं बैठते। देखें, आप अभी 10 लाख देंगे ना तो कुछ और लोग ऐसे होंगे कि जानबूझकर आपकी बीवी की पिक्चर को यूज करके वो कहेंगे चलो डक्की भाई ने तो एक बार 10 लाख दे दिया, चलो दोबारा वीडियो बनाते हैं, दोबारा डक्की भाई से कॉन्टेक्ट करते और बताते हैं भाई ये वीडियो फेक मार्केट में घूम रही है, ताकि डक्की भाई नेक्स्ट टाइम फिर 10 लाख दे दे या 20 लाख दे दे। फिर कितना आप करोगे, कितना आप दोगे? आप सोचो, समझने वाली बात है। क्योंकि जो पाकिस्तान के हालात हुए हैं, बल्कि ऑल द वर्ल्ड में जो हालात है, भूख है, महंगाई इतनी होगी कि लोग अब इस गंदा काम करने में ना, वो लोग उनको बिल्कुल भी अब झिझक नहीं होती। उनको पता है कि कौन से बड़े बड़े यूट्यूबर है जो अच्छा खासा मिलियन में कमा रहे हैं, तो उनको पकड़ो, उनकी बीवियों को पकड़ो या उनके बहन भाइयों को पकड़ो, माँ को पकड़ो, किसी को भी पकड़ो और उनके साथ इस तरह का गंदा करके पिक्चर विक्चर बना के, नकली वीडियो बना के। और आप लोगों ने देखा कि नाक उस लड़की का चौड़ा नीचे से नजर आता है। जाहिर बात है, जब इस तरह की बहुत सी वेबसाइटें हैं जो निकली
खुली हुई हैं जिसके ऊपर आप फेस बना सकते हो, पूरी वीडियो बना सकते हो। जैसे अभी सितारा यासीन के ऊपर एक चैनल है जो उसके कभी उसको छोटा कभी बड़ा, उसके ऊपर गाने शाने लगाकर इस तरह करके वो लगाती रहता है वो चैनल। लेकिन ये कि वो एक तमीज के दायरे में वो चैनल वो काम करता है। लेकिन यहाँ पे इनकी बीवी के साथ जो हुआ है ना, इनकी बीवी की मतलब गंदी वीडियो बनाकर इस तरह वायरल होना और चैनल अपने आप को वो ग्रूम कर रहे हैं कि भाई ये है नकली चैनल बनाकर इनकी बीवी की पिक्चर यूज कर अपना चैनल वो ग्रो करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से चैनल है जो ऐसा करें। लेकिन डक्की भाई आप कितनों को दोगे? नहीं, आप जो है आपको पता होगा वो आदमी कौन है, आप उसको पकड़ो, उसको रोस्ट करो, रख कर आप रगड़ा मारो। आपसे बेहतर तो रोस्टिंग कोई करता नहीं। आपने एक बार मैदान में आना है, उस बंदे ने ना अपनी लंगोटी शलवार पजामा पैंट पकड़ के ना ओ भागना तो ओ भागना, उनको पकड़ा भी नहीं जाना कि बंदा गया तो गया कहाँ। तो आप ये करो, आप एक बार 10 लाख दोगे, 2 बार 3 बार दोगे। यहाँ पे तो लोगों ने मजाक बना लेना है, लोगों ने तो कहना है ओ डक्की भाई के पास तो बड़ा पैसा है, डक्की भाई की बीवी की पिक्चर उठाओ, ये करो वो करो, और बाद में डक्की भाई कहेंगे भाई इसको ढूंढ के लाओ तो मैं इतना पैसा दूंगा, तो ये करूंगा तो वो करूंगा। तो आप ऐसा बिल्कुल मत करो, आप उस तक पहुंचो बड़ी सफाई से, बड़ा वो करके, और यकीनन वो आपके आसपास ही है, आपको इस चीज का पता है, आपको इशारा दे दिया है, वो आपके आसपास ही है। आप उसको पकड़ो और उसके ऊपर ऐसी मजेदार रोस्टिंग करो ना कि उसको लग पता जाए आखिर उसकी भी तो माँ बहन बेटियां कोई ना कोई तो होंगी। ऐसों को ऐसा जवाब देते हो तो वो लोग सीधा होते हैं, वरना वो कभी भी ऐसा सीधा नहीं होते। आज एक वीडियो आपकी बीवी के ऊपर डाली है, पता नहीं इतनी कितनी हजारों वीडियो उसने आपकी वीडियो बीवी की वीडियो बना के डाल दी होगी, है ना। तो चले जी, आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम भी इसके ऊपर काम करेंगे, आवाज उठाते रहेंगे। खैर मैं तो आपके ऊपर पहले भी वीडियो डालती रहती हूँ, मेरे जो 2-3 चैनल उन पर भी मैं डालती रहती हूँ। ये मेरा रिएक्शन चैनल है, इस पर रोस्टिंग भी मेरी होती है और वीडियो भी मैं आप लोगों की डालती हूँ। आपकी मीठी मीठी बातें, मजाक, हस्बैंड वाइफ का, आपकी अम्मी के साथ, नानों के साथ, आपके अब्बू भाई जो कुछ भी है उसके ऊपर हम रिव्यू जो है वो हम लोग देते रहते हैं। तो चले जी, प्रे करें कि जल्द से जल्द वो पकड़ा जाए। जिसने डक्की भाई की वीडियो नहीं देखी जाए उनके चैनल पे, डक्की भाई ही उनका चैनल का नाम है, जाए जाके उनको सब्सक्राइब भी करें, व्यू भी दें और उनके साथ बताएंगे डक्की भाई आप अकेले नहीं हैं। और वाकई आप अकेले नहीं है, हम सब आपके साथ हैं। मैं अमेरिका में रहती हूँ, मैं आपके साथ हूँ। मैं यहाँ से अपने चैनल के थ्रू आवाज़ उठाऊंगी कि ऐसा पाकिस्तानी औरतें हों या फिर कोई भी देश की औरत हो, किसी भी मुल्क की औरत हो, किसी की इज्जत के साथ मत खेलो। हर माँ बहन बेटी की इज्जत एक ही होती है, उसकी इज्जत को ढांपो। ठीक है, लोग व्लॉगिंग करते हैं, उनके चैनल हैं, कमाते हैं, ये करते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप दुश्मनी में इतने अंधे हो जाओ कि एक औरत की वीडियो उठा के उसको गंदी वीडियो बना के उसको पूरी पब्लिक में आप फैला दो। मतलब देखो ना, उस बेचारी इतनी अच्छी रूब है, हंसती खेलती मुस्कुराती भी रहती है, मी के साथ रहती है, इज्जत रिस्पेक्ट सास उससे सबकी करती है। मतलब ऐसी बंदी को भी यार ये लोग नहीं छोड़ते। हालांकि लोग इसको भी शुरू में बड़ा ट्रोल किया, बहुत ट्रोल किया डक्की भाई की बीवी पे, इतना ट्रोल, इतना अभी भी लोग करते हैं। अभी भी कितने चैनल जिनको मैं जानती हूँ वो अभी भी बैठ के इनके ऊपर ट्रोल करते हैं, भाई ये करता है वो। भाई क्या करता है, मेहनत करते हैं मियाँ बीवी, अपने व्लॉगिंग करते हैं, लाते हैं, दिखाते हैं, बस और कुछ भी नहीं करते। पूरी दुनिया मियाँ बीवी की इज्जत और रिस्पेक्ट करता है। लेकिन बस सब क्या के छोटे छोटे चैनल वाले होते हैं, उन लोगों को होता है कि भाई इनको गोसब दो, ये करो वो करो, बिला वजह कोई ना लेन ना कोई देन। तो चले जी, दुआ गो है कि इंशाल्लाह वो आदमी पकड़ा जाए, जहां कहीं भी है, कौन से मुल्क में है, पकड़ा जाए। और डक्की भाई आप बिल्कुल अकेले नहीं, हम सब आपके साथ है। और डक्की भाई की जो भी अपडेट आएगी आप लोगों को वो मिलती रहेगी, उन्हीं की जबानी हम आपको सुनाएंगे कि उन्होंने अब आगे क्या बोला। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय गाइस।